हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम लर्निंग में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो दोस्तों, आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको कूलाम का नियम मिलेगा। यदि कूलाम का नियम आपको देखना है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टच कीजिए और सबसे पहले आपको एक वीडियो मिलेगा कूलाम के नियम का। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे जाके आप कूलाम का नियम अच्छे से देख सकते हैं और कूलाम के नियम को देखने के बाद ही आप आइए यहाँ पर और तब जाके आप किसे देखेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कूलाम का नियम था क्या। कल दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि कूलाम के नियम में क्या था, कोई दो बिंदु आवेश थे। क्या थे? कोई दो बिंदु आवेश थे, Q1 व Q2। इनके बीच की दूरी क्या थी दोस्तों? R थी। बीच की दूरी क्या थी? R थी। तो कूलाम ने यह बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, अर्थात बल क्या होगा? वो F होगा। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता था? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता था। यानी दोनों आवेशों का गुणा कर लो और कैसा हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती होता था। दोस्तों, इसे हमने क्या कह दिया था? समीकरण नंबर 1 कहा था कल ही। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से हमने और क्या बताया था? तथा उनके बीच की दूरी के बरक के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां पर हमने बताया था F अनुक्रमानुपाती हमारा आया था 1/r², जिसे हमने समीकरण नंबर 2 माना था। तो दोस्तों, हमारा आया क्या था? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आया था F बराबर Q1 Q2/r², और यहाँ पर क्या था? K था। तो दोस्तों, यदि आपको ये अच्छे से सीखना है तो आप जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप डिस्क्रिप्शन लिंक को टच कीजिए और टच करने के बाद आप बहुत अच्छे से कूलाम के नियम को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आज मेरे टॉपिक को करवाने का उद्देश्य तो ये है कि हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। दोस्तों, यदि अभी तक आपने कूलाम के नियम का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए बेहतर कंटेंट की एकदम अच्छी से अच्छी क्लास मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते रहे हैं कि हमारे कूलाम के नियम का फार्मूला आया क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही था दोस्तों। चलिए, ये हमारे कूलाम के नियम का फार्मूला आया था। अब दोस्तों क्या है, यहां पर हमें सीखना है कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्या सीखना है दोस्तों? कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो आप लोग ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई दो बिंदु आवेश हैं। दोस्तों ध्यान देना, एकदम पूरा समझ आएगा। क्या है हमारे पास? कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। कोई दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, और दोनों बिंदु आवेश कैसे हैं? एक Q1 है, एक Q2 है, और दोनों ही समान प्रकार के बिंदु आवेश हैं। कैसे हैं? दोनों ही समान प्रकार के बिंदु आवेश हैं। दोस्तों, इनके बीच की दूरी क्या थी? R थी। अब से पहले ही हमने बताई थी, उनके बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक है दोस्तों, क्या है इनके बीच की दूरी? R है। दोस्तों, आपको करना क्या है यहाँ पर? बस इतना ध्यान देना। ठीक है, देखो, आपको केवल पहले लिखना तो इतना है कि कोई दो बिंदु आवेश, क्या लिखना है? कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं। कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी R है। जिनके बीच की दूरी R है। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन, आप लोग खुद बताओ, स्थिति विस्थापन होते क्या है? हम लोग जानते थे R यूनिट इस प्रकार से होते थे। ठीक है, ध्यान रखना, स्थिति विस्थापन क्या होगा यहाँ पर? R यूनिट होगा। तो यहाँ पर आपको सीखना क्या है कि Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन। तो दोस्तों देखिए, इसका स्थिति विस्थापन क्या होगा? Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन। दोस्तों, इसका हो जाएगा स्थिति विस्थापन Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन, यानी कि 1 2।
ठीक है, ध्यान रखना। हमने यहाँ पर पहले 1 बोला इसलिए पहले 1 लिखा और बाद में 2 बोला इसीलिए बाद में क्या लिखा, 2 लिखा। तो एक बार फिर दोबारा सीख लो आप लोग, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन क्या आ जाएगा यहाँ पर, R यूनिट 1 2। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सीखेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 का Q1 के कारण स्थिति विस्थापन क्या आएगा, आवेश Q2 का Q1 पर स्थिति विस्थापन इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, आवेश Q2 का Q1 पर स्थिति विस्थापन। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा हमारा, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन। तो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर, R यूनिट। देखो यहाँ पर हमने Q2 बोला इस बार पहले, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 1, क्या आएगा 2 1। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, हमने क्या बोला था आपके लिए कि Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, एक इधर है तो देखिए इसकी दिशा कहाँ है, इधर है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग आ जाओ सीधे सीधे इसके मकसद पे कि आपको लिखना क्या है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आप चित्र ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। चित्र ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इतना जरूर लिख देना कि कोई 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी R है। ठीक है, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन क्या होगा, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन R यूनिट 1 2 होगा, तथा Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन क्या होगा, R यूनिट 2 1 होगा। बात को समझना, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन क्या होगा, R यूनिट 2 1 होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करोगे, यहां से लिखना शुरू करोगे। ठीक है, देखो यदि मैं लिख रहा हूं यहां पर, यदि Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल, यदि Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। ठीक है दोस्तों, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल क्या, अच्छा बल क्या होगा, बल हमारा क्या होता है, F। क्या होता है, F। अब बात ये आ रही है कि Q1 ने बल किस पे लगाया है, Q2 पर लगाया है। बात को समझना, Q1 ने बल किस पे लगाया है, Q2 पर लगाया है। जब Q1 ने बल Q2 पर लगाया है तो आगे कौन रहेगा, 2, यहाँ क्या आएगा 2, और पीछे कौन रहेगा 1, क्योंकि 1 ने 2 पे बल लगाया। जो चीज़ आगे होती है हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग बल लगाते हैं। जैसे मान लिया ये क्या है, हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पर हम बल लगाएंगे तो हम तो पीछे हैं। तो इसी बात को आप ध्यान में रखना कि 1 ने 2 पर बल लगाया है। ठीक है, इसे आप बहुत अच्छे से समझना कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए F वेक्टर 2 1 बराबर हमारा क्या आएगा, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलेंगे जो फार्मूला हमने कल सिद्ध किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या है, बीच की दूरी क्या है यहाँ तक R है, वही रहेगी R स्क्वायर। क्या रहेगी, R स्क्वायर। दोस्तों क्या रहेगी यहाँ पर, R स्क्वायर। ठीक है, अब बस आप लोग इतना ध्यान देना कि यहाँ पर हमने क्या कहा था कि Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल, किसके कारण, Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल। तो बस दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा R यूनिट 1 2। क्योंकि ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी हाल आपको एक लाइन बोली थी, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन जो होता है क्या होता है, R यूनिट 1 2 होता है। हमने क्या बोला था, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन क्या होता है, R यूनिट 1 2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसे चाहो तो समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। क्या मान सकते हो, समीकरण 1, अन्यथा कोई इतनी आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे और अगला पॉइंट, अभी हमने किससे बल लगाया था, Q1 से Q2 पर, अब हम लोग किससे लगाएंगे, Q2 से Q1 पर। तो यहाँ लिखोगे Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, यहाँ क्या लिखोगे, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल
क्या आएगा दोस्तों, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। तो अब बल क्या हो जाएगा यहाँ पर, F वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, अब कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है Q1 पर, तो बल अब कहाँ रहेगा, आगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि बल अब 2 लगा रहा है 1 पर, ध्यान रखना 2 जो है 1 पर बल लगा रहा है। तो दोस्तों इसके बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखना आप लोग, बल कौन लगा रहा है, अब यहाँ पर इससे ये बल लगा रहा है, तो इसकी दिशा किधर है, इस तरफ है, तो स्थिति सदिश कौन सा आ जाएगा, ये आएगा। या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश क्या होगा, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश जो होगा हमारा R यूनिट 2 1 होगा। क्या होगा, R यूनिट 2 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R यूनिट 2 1 लिखेंगे, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 2। जब हमने समीकरण नंबर 2 मान ली, अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि हमारे दोनों बल निकल चुके हैं, दोनों बल हमारे निकल के आ गए हैं। ठीक है, जब हमारे दोनों बल निकल कर आ गए हैं, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि, यहाँ लिखोगे आप लोग, चूंकि स्थिति सदिश, चूंकि स्थिति सदिश, चूंकि स्थिति सदिश R यूनिट 2 1, स्थिति सदिश R यूनिट 2 1 व R यूनिट 1 2 विपरीत हैं। कहाँ दोस्तों, विपरीत हैं, तब बल, जब दोस्तों ये विपरीत हैं तो बल भी हमारे कैसे होंगे, आपस में विपरीत होंगे। देखो यहाँ क्या आएगा हमारा, F12 बराबर कैसा होगा, ये F21। ठीक है, ध्यान रखना इस बात के लिए आप लोग बहुत अच्छे से, जो F12 है हमारा वो किसके विपरीत होगा, F21 के विपरीत होगा। इसे कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 12 बराबर, यहाँ दोस्तों जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वेक्टर 2 1 बराबर 0। तो यही दोस्तों होता है हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्या होता है दोस्तों, कूलाम के नियम का सदिश रूप। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को शेयर करो, चैनल की लिंक कॉपी करके शेयर कर दिया करो, क्योंकि जिससे दोस्तों आपके साथियों को भी इस तरीके का एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। एक बार मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूं, जो कुछ आपको लिखना है अब जो मैं बोल रहा हूं उसके सहारे आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे, यदि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनकी बीच की दूरी क्या है, R है। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी R है। Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, Q1 के सापेक्ष, बात को समझना, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन R यूनिट 1 2 है, तथा Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश क्या है बेटा, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश या स्थिति विस्थापन बोल सकते हैं हम लोग, क्या है, R यूनिट 2 1 है। क्या है, R यूनिट 2 1 है। फिर हम लिखेंगे, यदि Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल, तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आगे दोस्तों हम देखेंगे, हमने क्या कहा था, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। क्या है दोस्तों, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बल लगाया था और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने पूरा लिख दिया। जब हमारे क्या थे, स्थिति सदिश विपरीत थे, तो यहाँ लगने वाले बल भी कैसे होंगे, विपरीत होंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। तो अगर एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आपको बता दूं, मेरी वीडियो बनाने की भी शुरुआत है। धीरे धीरे आपके लिए जो भी कौशलात्मक चीज़ों में कमी नज़र आ रही है वो कमी पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकूँ। जय हिंद साथियों।